तो जैसे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट भाग देखा, ठीक उसी प्रकार सेकंड भाग है। सेकंड भाग के लिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में पीई बराबर लिखेंगे, पीई बराबर सेकंड में दे रहा है 4 सेंटीमीटर और ई क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आपका बच्चों एफ आर बराबर दे रहा है 9 सेंटीमीटर। तो ठीक इसी प्रकार बच्चों हम अनुपात निकालेंगे पी क्यू भुजा के लिए, जो ई बिंदु इसे किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम निकालेंगे पीई अपॉन क्यू ई। तो बच्चों पीई का मान 4 है और ई क्यू का मान 4.5 है। इसे हम बच्चों हल यदि करते हैं तो हम देखते हैं कि हर में दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए अंश में हमने 10 का गुणा कर दिया, तो ये 40/45 हो जाएगा। बच्चों ध्यान रहे 10 का गुणा हमने दशमलव खत्म करने के लिए किया है, तो इसका मान आ जाएगा आपका, इसे 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 निम 45, यानी कि 9/8/9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर बच्चों, तो पी एफ का मान 8 है और एफ आर का मतलब 9 है, तो इसे इतना ही अगर लिख दें तो हम ये देखते हैं कि पी ई अपॉन क्यू ई का मान 8/9 है। वही मान हम यदि दूसरी भुजा पी एफ अपॉन एफ आर देखते हैं, उसका मान भी 8/9 है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में पीई समानांतर पीई अपॉन ई क्यू और बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, इनका अनुपात दोनों का बराबर आया है। तो नीचे लिख सकते हैं अतः क्यू आर समानांतर ई एफ है। बच्चों ध्यान रहे यदि प्रश्न में कह रहा है ये समानांतर है तो इनका अनुपात बराबर होगा, और प्रश्न में जब ये पूछ रहा है कि ये समानांतर है कि नहीं तो हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात यदि बराबर आते हैं तो समांतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 2 का सेकंड भाग देखा। तीसरा भाग आप एक्सरसाइज के तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। बच्चों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि आकृति में यदि एल एम समानांतर सी बी और एल एन समानांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी और बराबर ए एन अपॉन ए डी है। बच्चों चित्र दिया गया है, चित्र के अनुसार देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो बच्चों चित्र आपका दिया गया है, 2 संलग्न त्रिभुज हैं, एक हमारा ए बी सी है और दूसरा ए डी सी है। इसमें ये कह रहा है कि ए बी सी के समानांतर एम एल या एल एम है, और इस त्रिभुज के लिए कह रहा है कि डी सी समानांतर एल एन है। तब सिद्ध कीजिए कि ये इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा के अनुपात के है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसे हल करते हैं, और हल करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में यदि ये जो प्रश्न में कह रहा है यदि एम एल समानांतर बी सी है, यदि एल एम समानांतर बी सी है तो
प्रमेय के अनुसार, तो बच्चों जब ये समानांतर है त्रिभुज ABC में ML समानांतर BC है, तो समानुपातिक प्रमेय के अनुसार इसका जो ये अनुपात है यानी कि AM अपॉन BM बराबर होगा AL अपॉन CL या LC के। इस प्रकार बच्चों ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज ADC में यदि LN समानांतर CD है तो समानुपातिक प्रमेय के अनुसार समानुपातिक प्रमेय के अनुसार बच्चों हो जाएगा त्रिभुज ADC में AN अपॉन ND बराबर AL अपॉन CL। इसे बच्चों सेकंड दे देंगे। तो हमने ये देखा कि दोनों त्रिभुजों में जो हमारा AL अपॉन CL दोनों में ही आया है, क्योंकि ये भुजा जो थी दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ थी। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम देखते हैं कि इसका दायां पक्ष जो है बराबर है। अतः हम ये कह सकते हैं कि AM अपॉन BM बराबर AN अपॉन ND या DN। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा प्रश्न में जो कहा गया था कि त्रिभुज ABC में LM समानांतर BC है, और LM समानांतर जब बच्चों BC है तो समानुपातिक प्रमेय के अनुसार हमारा AM अपॉन BM और AL अपॉन CL आया है। इसी प्रकार जब त्रिभुज ADC की बात करते हैं और उसमें ये कह रहा है LN समानांतर CD है, तो समानुपातिक प्रमेय के अनुसार हम दूसरे त्रिभुज में देखते हैं कि AN अपॉन ND बराबर AL अपॉन CL। इन दोनों समीकरणों से हमारा ये निकल के निष्कर्ष आया है कि तो AM अपॉन BM और बराबर AN अपॉन ND है, जो कि हमें प्रश्न में कहा गया था सिद्ध कीजिए कि ये है कि नहीं है। तो बच्चों यहाँ इस प्रकार हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि BM अपॉन AM और बराबर ND अपॉन AN। बच्चों हमें पूछा गया है कि यदि ये समानांतर हैं तो प्रश्न में कहा गया है AM अपॉन AB और बराबर AN अपॉन AD। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों यहाँ दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो बच्चों हम जब दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो हमारा अगला स्टेप होगा BM अपॉन AM प्लस 1 और बराबर ND अपॉन AN प्लस 1। तो बच्चों यहाँ आगे स्टेप में AM लघुत्तम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा BM और प्लस AM, BM प्लस AM अपॉन AM और बराबर यहाँ पर AN जब लघुत्तम लेंगे तो AN तो हर में हो जाएगा और आपका ND और प्लस AN। तो बच्चों जब हमने लघुत्तम लिया तो हम यहाँ तक पहुँचे। अब हम देखते हैं BM प्लस AM, BM और प्लस AM, ये हमारा पूरा किसके बराबर है। तो बच्चों हम देखते हैं ये AB के बराबर है अपॉन AM और बराबर जब ND यानी कि ND और प्लस AN, तो ये बच्चों पूरी AD के बराबर है
अपॉन ए एन। तो इस प्रकार हम अब इसे फिर इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, जो हमें सिद्ध करना था। नीचे लिख सकते हैं हम बच्चों, यही सिद्ध करना है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 आपने देखा। प्रश्न के अनुसार हमने किस प्रकार हल किया, पूरा प्रश्न आपके सामने है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि चित्र में DE समानांतर AC और DF समानांतर AE है, तो सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, चित्र दे रहा है, चित्र के अनुसार हम चित्र को बनाएंगे। तो बच्चों चित्र के अनुसार त्रिभुज ABC को AB भुजा पर एक बिंदु D है और BC भुजा पर 2 अन्य बिंदु हैं, वो है हमारे E और F। प्रश्न में कह रहा है कि हमारा DE समानांतर है AC के और DF समानांतर है AE के। तब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE और बराबर BE अपॉन EC। तो जो भी दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। ज्ञात है हमें DE समानांतर AC और DF समानांतर AE। सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC। तो बच्चों अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं, और हल करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हम देखते हैं कि हमारा यदि DE समानांतर AC है तो समानुपातिक। तो बच्चों जब त्रिभुज ABC की बात करते हैं और DE समानांतर AC है तो समानुपातिक प्रमेय से हमारा ये हो जाएगा कि DE समानांतर AC। तो हमारा ये हो जाएगा कि BE अपॉन EC बराबर BD अपॉन DA। तो बच्चों इस प्रकार ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो ये बात प्रश्न में कह रहा है कि DF समानांतर AE, DF समानांतर AE, यानी कि अब हम बात करेंगे त्रिभुज ABE में। ABE में यदि प्रश्न में जैसा कि कह रहा है कि DF समानांतर AE है तो समानुपातिक प्रमेय से हम देखते हैं कि BF अपॉन FE बराबर BD अपॉन DA। तो इस प्रकार बच्चों ये सेकंड हो गया। हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में दोनों में ही दायां पक्ष BD अपॉन DA है, तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से।
समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम देखते हैं कि इनके दाएं पक्ष बराबर हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि बी एफ अपॉन एफ ई और बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी। ये दोनों समीकरणों का मान बराबर ही है, अतः हम इसे लिख सकते हैं कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। तो बच्चों इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 आपका हल हो गया है। यही पूछा गया था, तो नीचे लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्नावली 6.2 में आपने चौथा प्रश्न देखा। ठीक इसी प्रकार आपके 5वें, 6वें, 7वें और 8वें प्रश्न हैं। एक्सरसाइज तौर पर आप उन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे।